यानी अब वेरियस इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड में हमें मदद करती हैं, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है दैट इज सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 December 1985। द सेक्रेटरीस्ट ऑफ द एसोसिएशन वॉज सेटअप इन काठमांडू, नेपाल। यानी सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और जो है 8 December 1985 में जो ये स्टेब्लिश हुई थी। और एसोसिएशन जो बना था इसका काठमांडू, नेपाल में, और दैट इज ऑन 17 January 1987। सार्क हैज 8 मेंबर कंट्रीज। सार्क के जो है 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी जो है शामिल है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क जो कि स्टेब्लिश हुई थी 8 December 1985 में, काठमांडू, नेपाल में हेडक्वार्टर है। और इसकी 8 कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर आ भी चुका है। तो इस बार जैसे पिछली बार सार्क पूछा है, तो इस बार हो सकता है कोई दूसरा इंस्टीट्यूट पूछ ले, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब सार्क का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, इनको प्रमोट करना, इनका वेलफेयर करना। टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना। ये जितनी 8 कंट्रीज हैं मेंबर्स कंट्री, एक दूसरे का वेलफेयर करना, प्रमोट करना, इकोनॉमिकली एक दूसरे को जो है, जो ट्रेडिंग में जिसकी चीजें बेहतर है वो दूसरे की मदद करता है। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना ऑफ द रीजन। टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी। सभी जो है अच्छे से रहें विद द डिग्निटी, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से जो है उनका सामंजस्य अच्छा बना रहे, इस चीज का प्रयास जो है सार्क कंट्रीज करती हैं। ठीक है, इनकी समय समय पर सबमिट भी होती है। Then to cooperate with international and regional organization with the similar aim and purpose। और ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे उद्देश्य लेके चलते हैं, उन सभी के साथ सामंजस्य बना के रखना। तो सार्क जो है मेन आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर आ गया, मेंबर कंट्रीज, और सभी इंस्टीट्यूशन जो भी आपस में बनती हैं उनका मेन उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपस में स्ट्रेंथन हो, कॉपरेशन बना रहे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सभी कॉमन पॉइंट्स है जो आप हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सार्क के बारे में। अब बढ़ते हैं हम दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आसियान, ASEAN। इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। is a regional organization that bring together disparate neighbors to address economic and securities issues। जहां पे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू का मेन उद्देश्य है कि उसको जो है सेव करना है। बट द ग्रुप्स इम्पैक्ट रिमेन लिमिटेड। इट्स हेडक्वार्टर इज जकार्ता, इंडोनेशिया में जो है। आसियान कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का काठमांडू। ओके, इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 August 1967। और इसका जो चार्टर बना था, यानी इसके जो मेन रूल्स एंड नॉर्म्स बने थे, दैट वाज ऑन 16 December 2008। ठीक है, तो आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है, जो कि नेबर कंट्रीज को इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटीज इशू के लिए जो है प्रोटेक्ट करती है, उसका ध्यान रखती है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो है इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें मेंबर्स जो हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। जैसे कि सार्क में 8 मेंबर्स थे, यहाँ पे आसियान में 10 मेंबर्स हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार एंड द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम जो है ये इसके मेंबर देश हैं। तो ये आपस में मेंबर्स जो है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए काम करती हैं। सबका उद्देश्य थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे कि सार्क जो है उसका जो है कॉपरेशन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपस में जो वो देश है उनका रिलेशनशिप बढ़े इकोनॉमिकली, और यहाँ पे आसियान का जो है सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ADB। ओके, ADB का जो है हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 December 1966 विच इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं
उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ये इसका मेन उद्देश्य है। मेंबर कंट्रीज 68 कंट्रीज हैं, ओके, जिसमें इंडिया भी शामिल है, यानी एशिया की जितनी कंट्रीज हैं उसमें से 68 कंट्रीज जो हैं एडीबी में शामिल हैं। इसके बाद हम देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WTO, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि रेगुलेट करती है, दैट रेगुलेट्स फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड को जो है ये बढ़ावा देती है। इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 में जो है ये एस्टेब्लिश हुई है, दैट इज WTO। फिर इसका ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड, ट्रेड पे जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं या टैरिफ्स वगैरह लगते हैं उसको रिमूव करना या रिड्यूस करना इसका मेन उद्देश्य है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना ये भी इसका एम है। टू रेस लिविंग स्टैंडर्ड, टू क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनकी लाइफ इंप्रूव करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, सोशल डेवलपमेंट करना, कॉपरेशन बढ़ाना, ये सभी चीजें जो है आप हर ऑर्गेनाइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के लिए या बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे की मदद के लिए काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट नंबर 5 खत्म होता है।